नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। भारत में कभी डांस के वक्त तो कभी जिम में हार्ट अटैक से मौत के कई मामले सामने आए हैं। लोग इसे कोरोना वैक्सीन से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोगों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से ही भारत में अचानक हार्ट अटैक से मौतें हो रही है। कुछ लोग इसे अफवाह मानते हैं तो कुछ लोग इसे सच मान रहे हैं। हालांकि अब इस पर भारत सरकार का जवाब आ गया है। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतों के पीछे कोविड वैक्सीन वजह नहीं है। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र में बुधवार को राज्यसभा में जेपी नड्डा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अचानक हो रही मौतों के पीछे की वजह कोविड वैक्सीन नहीं है। इसके लिए उन्होंने ICMR की स्टडी का हवाला दिया। उन्होंने राज्यसभा में ICMR की रिसर्च रिपोर्ट भी पेश की। दरअसल ICMR की रिसर्च में दावा किया गया है कि भारत में हार्ट अटैक से हो रही मौत के पीछे कोविड वैक्सीन लगवाना नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी में यह स्पष्ट हुआ है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से भारत में युवाओं और वयस्कों में अचानक मृत्यु का खतरा नहीं बढ़ा है। वास्तव में ICMR की इस स्टडी से पता चलता है कि कोरोना वैक्सीन से ऐसी मौतें की आशंका कम होती है। ICMR ने अपनी इस रिपोर्ट में उन आकांक्षाओं को दूर करने की कोशिश की है। बीते कुछ सालों के दौरान भारत में युवाओं और वयस्कों की असामयिक मौतों के कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई थी। ICMR ने रिसर्च किया और 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों में कंडक्ट किया। रिसर्च के दौरान 729 ऐसे मामले बतौर सैंपल लिए गए जिनकी अचानक मृत्यु हो गई थी। रिसर्च के निष्कर्षों से पता चला है कि कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक या 2 खुराक लेने से बिना किसी कारण के अचानक मृत्यु की संभावना काफी कम हो जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी कि AEFI नाम से एक मजबूत सर्विलांस सिस्टम बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन सेंटरों पर एनाफिलेक्सिस किट उपलब्ध कराई जाती है और टीकाकरण के बाद व्यक्ति को अनिवार्य रूप से 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। AEFI के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वैक्सीन के साइड इफेक्ट से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग बढ़ाने के लिए राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग कर रही है। तो खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत।